हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। आज का जो हमारा सेशन है साथियों, तो हाउ टू राइट ऐसे, यानी कि आप सभी जानते हैं सर, आजकल हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे एएसआई का, एसआई का यानी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, क्लर्क, और हालांकि क्या एमटीएस की भी जो पोस्ट निकलती हैं आजकल साथियों, उन सभी के अंदर टायर 2 का एग्जाम होता है साथियों, जिसके अंदर हमें एसे राइटिंग करना होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्स में एसे राइटिंग और लेटर दोनों लिखने होते हैं साथियों। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ एसे लिखवाया जाता है। ठीक है, अभी निकट भविष्य के अंदर दो प्रकार के एग्जाम्स आएंगे आपके, जिसके अंदर एसे राइटिंग आपका जरूर होगा। एक चंडीगढ़ पुलिस के अंदर एएसआई का एग्जाम आएगा साथियों, जिसके अंदर टायर 2 में एसे राइटिंग है, और एक आपका सीएचएसएल का जो प्री एग्जाम अभी जस्ट शुरू हुए हैं साथियों, तो प्री एग्जाम के बाद में मेंस भी बहुत जल्दी ही आएगा। तो साथियों देखिए, एग्जाम कोई भी हो, आज मैं आपको ये बताऊंगा टायर 2 के अंदर ऐसे राइटिंग कैसे करनी होती है साथियों। ऐसे में एक्चुअली सर हमें लिखना क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हैं। ऐसे का नाम सुनते ही सा देखिए, जब पहले छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं के अंदर इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर ऐसे आता था, बच्चे लाइन रट के और बिना रटे भी साथियों अपनी तरफ से लिख देते थे। लेकिन आज अगर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के अंदर ऐसे की बात आती है तो साथियों सारे उलझ जाते हैं, पता नहीं क्या लिखना पड़ेगा। साथियों डरिए मत, चीजें वही लिखनी होती हैं जो पहले आप लिखते थे। अब देखिए, मैं बिल्कुल समय व्यर्थ ना करते हुए अभी आता हूं अपने मुद्दे पर। मैंने कहा देखो, राइट जो आपको ऐसे राइटिंग जो करना है ना साथियों, ठीक है, ऐसे राइटिंग जो करनी है उसके अंदर आपको 7 बातें लिखनी होती हैं, दैट्स इट। ये 7 थिंग्स आपके सामने जो हैं, अभी मैं एग्जांपल से ही बताऊंगा। इस सेशन के अंदर मैं आपको ये ऐसे राइटिंग कैसे करनी वो बताऊंगा, और उसके बाद मुझे पता है कि जिन बच्चों का भी निकट भविष्य के अंदर पेपर है, टायर 2 है, तो उन बच्चों के लिए मैं ये भी बताऊंगा साथियों कि उनको किस किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ने हैं, यानी कि जहाँ से भी इंटरनेट से या किसी बुक से जहाँ से भी आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि आपको किस किस टॉपिक से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसी सेशन में बताऊंगा, और फिर इसके बाद एक सेशन और लूंगा, उसके अंदर मैं आपको टॉप 100 के आसपास क्वेश्चन बताऊंगा जो ऐसे पे आपको लिखने आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर, या उनसे अलग भी कोई आएगा ना, तो वो आपको 100 जो आप ऐसे लिखोगे उनमें से छांट छांट के आप दूसरा ऐसे भी बना सकते हो साथियों। इस प्रकार से आपके हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, जब भी आपको ऐसे लिखना पड़े साथियों, जब भी आपको कोई ऐसे लिखना पड़ता है तो आपको 7 चीजें लिखनी होती है। इन 7 में से जरूरी नहीं कि आप 7 की 7 चीज डालनी होती हैं। इन 7 में से 5 थिंग्स, यानी 5 चीजें लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, सबसे बेस्ट होता है अगर 7 की 7 चीजें आप इंक्लूड कर दो तो दी बेस्ट होता है साथियों। ठीक है, और ऐसे राइटिंग वाले पेपर में बहुत हाई कट ऑफ भी नहीं जाती, बहुत कम नंबर पे ही बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ जाता है साथियों। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है सर, जब भी बात आती है सर ऐसे राइटिंग के साथियों, तो पहला आपका कदम होता है कि जो भी टॉपिक आपको दिया गया है ना, उस टॉपिक के बारे में साथियों आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। जो भी टॉपिक आपको दिया गया साथियों, उसके अंदर आपने उसके बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे, देखो इंट्रोडक्शन के तौर पे क्या होता है, ज़्यादातर हम कोई ऐसा अच्छा, हमें कोई भी है ना, कोई भी हमें अच्छा मुहावरा याद आ जाए, कोई भी ईडियम याद आ जाए, तो ईडियम हम लिख सकते हैं सर। ठीक है, चाहे देखो ये ऐसे राइटिंग इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, चाहे पंजाबी का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो साथियों, ये रूल सब पे यही लागू होते हैं, बस लैंग्वेज अलग होती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। जो भी टॉपिक है, अगर आपके पास में कोरोना का टॉपिक है, अगर सपोज करिए साथियों, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो आपको है ना ये क्वेश्चन आ गया कोरोना के ऊपर, तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि भाई कोरोना जो है पहली बार आई है, इतनी बड़ी डिजास्टर है, इतने देशों के अंदर फैली है, इस प्रकार की बेसिक बातें लिखनी होती है, उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। अब सर कितने शब्दों में क्या लिखें, आपने 7 चीजें बता दी। देखो साथियों, आपको जो ऐसे दिए जाते हैं ना टायर 2 के अंदर, वो 2 प्रकार से दिए जाते हैं। या तो आपको लगभग 250 वर्ड्स के अंदर दिए जाते हैं, या फिर कुछ एग्जाम्स के अंदर 600 वर्ड्स के अंदर दिए जाते हैं साथियों। अगर आपको 250 वर्ड्स के अंदर दिया जाए तो इंट्रोडक्शन आपने लिखना है अप्रोक्सीमेटली साथियों, कितने वर्ड्स के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 40 वर्ड्स के अंदर आपको समेटने की कोशिश करनी है इंट्रोडक्शन को। मतलब बहुत ज़्यादा रामायण नहीं गानी है वहाँ पे। और अगर 600 शब्दों में आपको दिया जाए तो साथियों आपको इसके अंदर लगभग 90 वर्ड्स तक, यानी इससे डबल वर्ड्स आप लिख सकते हो, इतने शब्दों में भर सकते हो। पहला बात है इंट्रोडक्शन हो गया सर हमने।
उसके बाद आपको क्वेश्चनिंग करनी है या रेजिंग इश्यू, यानी कि जैसे साथियों कोरोना की बात करें तो कोरोना के ऊपर अब कौन रेस्पॉन्सिबल है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपने क्वेश्चनिंग उठानी है, ठीक है। जैसे कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंटरनेशनल स्तर पे जो काम करती है या जिस कंट्री के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है वो कंट्री साथियों, तो क्वेश्चनिंग करनी है, इश्यू उठाना है आपने, मुद्दा उठाना है, उसके ऊपर आपने कुछ शब्द लिखने हैं, ठीक है। दूसरा काम करना होता है सर क्वेश्चनिंग करनी होती है, तो इसके अंदर साथियों आपने फिर से अगर आपको 250 वर्ड्स के अंदर है तो इसके अंदर आपने वही 40 वर्ड्स लगभग यूज करने हैं, सॉरी यहाँ पर लिखना है, तो साथियों आपने 40 वर्ड्स यूज करने हैं। और अगर आपका है 600 वर्ड का आपको ऐसे लिखने को बोला है तो साथियों आपको 90 वर्ड्स का यूज करना है, ठीक है। फिर आपको 90 वर्ड्स का यूज करना है सर, ओके। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ क्या होती है सर, देखो अब सिर्फ क्वेश्चनिंग उठा दिया आपने, इससे काम नहीं चलता। क्वेश्चनिंग उठा करके साथियों फिर आपको जो फैक्ट आप जानते हो, जिसके ऊपर भी आपको ऐसे दिया गया, उस ऐसे के बारे में जितने फैक्ट जानते हो, जो एविडेंस आपके पास हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो उसको, उस बात को वेरीफाई करने के लिए साथियों जो आपने बोली है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप फिर कुछ शब्द लिखेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखने साथियों, ये फैक्ट आप कभी भर दो उस पूरे ऐसे को फैक्ट का। आपको मुश्किल से अगर 250 वर्ड हैं, 250 वर्ड्स हैं साथियों, तो आपको मुश्किल से 25 वर्ड यानी 4 से 5 लाइनें ही देनी है फैक्ट की। कभी आप भर दो 10 लाइनें फैक्ट के अंदर ही, ठीक है। और अगर ये आपका है 600 वर्ड का ऐसे, तो फिर आप अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास इसके अंदर वर्ड्स दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर साथियों आपने करना है एनालाइज, फिर आपने एनालाइज करना है सिचुएशन को, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको दिया गया है, उस टॉपिक को आपने सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, नेचर के अंदर जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक को अपने बिहाफ पे थोड़ा सा एनालाइज करना है। और एनालाइज के अंदर ही बहुत ज़्यादा लाइनें आपने नहीं भरनी है, आपने मैक्सिमम अगर 250 वर्ड्स का तो 40 वर्ड्स, और अगर ये है तो इसके अंदर मैक्सिमम आप यहाँ पर 100 वर्ड्स लिख सकते हो। इसी के साथ साथियों एनालाइज के जैसे ही एक और चीज़ होती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि अपनी तरफ से अब व्याख्या करो, जो भी टॉपिक है उसकी व्याख्या करो अपनी तरफ से, स्पेसिफिकेशन दो उसके बारे में। और ये स्पेसिफिकेशन भी साथियों अप्रोक्सीमेटली 40 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए, और इधर आपके लगभग होने चाहिए 100 वर्ड के अंदर। अब इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से आपने व्याख्या दे दी उस मुद्दे के ऊपर साथियों। अब क्या करना होता है सर, मेरिट या डीमेरिट बताओ। अगर जो भी आपको मेरिट डीमेरिट लगती है उसको बताओ आप अप्रोक्सीमेटली 40 वर्ड्स में यहाँ पर और 100 में यहाँ पर। अब उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है साथियों होता है कंक्लूजन, या आपकी खुद की कोई ओपिनियन है ना, वो कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश करो, अप्रोक्सीमेटली 25 वर्ड्स में समेटने की कोशिश करो। और अगर 600 वर्ड में लिखना है तो लगभग 60 वर्ड आप यहाँ पर भी लिख सकते हो साथियों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए यहाँ पर कितने वर्ड्स आपके पास हो जाते हैं, लगभग ये जो आपके पास हैं 600 के आसपास वर्ड होने चाहिए। और अगर आपको 250 होने चाहिए, जितना भी आपको दिया गया साथियों। तो ये आपका है टोटली ये 7 थिंग्स आप दिमाग में रखें। जब भी ऐसे लिखने बैठते हैं तो खुद से पूछे, क्या आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, क्या आपने क्वेश्चनिंग कर ली इस मुद्दे के ऊपर, क्या आपने फैक्ट डाल दिया कोई, क्या आपने एनालाइज किया है, इंटरप्रिटेशन किया है, मेरिट या डीमेरिट बताई हैं, और अपनी ओपिनियन दी है या नहीं दी है साथियों, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें सबसे शानदार कब हो सकती हैं साथियों, सारी चीज़ें शानदार ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आप कर देंगे ये काम। आप तब कर सकते हैं जब आपको नॉलेज हो उन मुद्दों की, उन घटनाओं की, जो घटनाएं, जो हैपनिंग्स आपकी हो रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आसपास आपको वो टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे साथियों, जिन टॉपिक्स के अंदर से आपका ऐसे आ सकता है। अब टॉपिक आपने पढ़े ही नहीं होंगे, अब आपने स्वच्छ भारत मिशन पढ़ा ही नहीं होगा, तो उसके बारे में क्या एविडेंस दोगे आप, आपका खुद का एविडेंस बन जाएगा उसके अंदर, पेपर के अंदर बैठे बैठे, ठीक है। और क्या क्वेश्चनिंग करोगे आप जब खुद आपको आंसर ही नहीं पता। तो साथियों ध्यान रखें, पहले आपको चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए ऐसा भी नहीं कभी एकदम से तुम सोचो सर हम कहाँ से पढ़ेंगे इतना सारा, एकदम से इतना नहीं पढ़ना, तुम जितना कर सको उतना कर लो। आपकी पेपर के अंदर तुम्हें 50 आउट ऑफ 50 थोड़ी लेने हैं, इतने नहीं लेने, तो तुम अपनी तरफ से अच्छा करो बस, ठीक है। अभी मैं आपको है ना, अभी आप सोचोगे सर कहाँ से क्या पढ़ें सर, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो साथियों, सबसे पहली चीज़ मैं अभी आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि जनरली एक आपको पूरे टॉपिक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ साथियों, कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ से कैसे पढ़ो। आप आर्टिकल गूगल से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कोई बुक आपके पास हो वहाँ से पढ़ सकते हो। अब मैं आपको आर्टिकल्स बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए जैसे कैसे पढ़ना आपको, और उसके बाद फिर मैं अगले सेशन के अंदर आपको ना टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए देखो टॉपिक्स, देखो सबसे पहले टॉपिक्स जैसे आ सकते हैं साथियों पेपर के अंदर, वुमेन्स के ऊपर सर, वुमेन्स के ऊपर जैसे आपको अगर रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स, यानी कि आपको वुमेन्स के रिजर्वेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वुमेन्स मूवमेंट इन रिसेंट ईयर,
पिछले सालों में वुमेन्स के द्वारा जो मूवमेंट हुए हैं, जेंडर सेंसिटिविटी हो गया, ठीक है, एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है कि महिला के खिलाफ क्रूरता, निर्दयता, ठीक है, मारपीट, इन सब के बारे में लिखना होता है आपको। तो साथियों जैसे मूवमेंट्स के बारे में ऐसे टॉपिक्स आ गए। इसी प्रकार से जैसे चाइल्ड एंड यूथ के बारे में हो सकता है साथियों, जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ सकता है, वोटिंग एज के बारे में जो डिबेट है, कंट्रोवर्सीज हैं साथियों, उसके ऊपर आ सकता है। जनरेशन गैप जो आज माता पिता से बच्चों के जो है आपका अच्छी प्रकार से बन नहीं रही है साथियों, या पिता कुछ थे और बच्चे कुछ निकल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो साथियों इसके बारे में कंट्रोवर्सी। ड्रग एंड यूथ, आज के जो युवाओं के अंदर ड्रग्स के जो एडिक्शन है उसके बारे में आ सकता है साथियों। तो ये सारे आपको टॉपिक्स पहले पढ़ने पड़ेंगे एक बार। इन सब के बारे में आपने कहीं ना कहीं से गूगल से या फिर किसी बुक से पहले पढ़ना पड़ेगा साथियों, तब जा करके वो 7 थिंग्स आप डाल पाओगे। और जैसे आइडिया मैं आपको देता हूँ, सीनियर सिटीजन हो गया, जैसे इसमें सीनियर सिटीजन के बारे में क्या आर्टिकल आ सकते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन रोल एज मेंटर, गवर्नमेंट एफर्ट टुवर्ड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड सोसाइटी हो सकता है साथियों, ठीक है। इसके साथ फैमिली के बारे में हो सकता है, जैसे फैमिली एंड सोसाइटी, जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली के बारे में डिबेट हो सकती है साथियों। इसके अलावा सर जैसे पॉपुलेशन के बारे में हो सकता है, फैमिली प्लानिंग रिसेंट एफर्ट, यानी पीछे फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या क्या एफर्ट लगाए गए हैं, या पॉपुलेशन की पॉलिसियाँ क्या हैं गवर्नमेंट की, वो हो सकता है साथियों टॉपिक आपका। एजुकेशन का कोई टॉपिक होगा तो जैसे लिटरेसी है, साक्षरता हो सकता है, प्राइमरी एजुकेशन हो सकता है, या प्राइवेटाइजेशन एंड हायर एजुकेशन हो सकता है साथियों। इसके अलावा हेल्थ के बारे में अगर कोई टॉपिक आता है तो साथियों जैसे मेजर हेल्थ हैजार्ड्स हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, हेल्थ एंड हाइजीन हो सकता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको ऐसा लिख देगा, बोलेगा करो एक्सप्लेन, ठीक है ना। यानी कि बीमार होने से पहले अगर हम उन तरीकों को अपना लें जिनसे बचा जा सकता तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ये है उसका। तो रिलीजन के ऊपर आ सकता है साथियों, कम्युनल राइट्स अभी खास तौर पर अभी हुए हैं हरियाणा के अंदर, आप जानते हो कल ही हुए हैं राइट्स, तो इनके बारे में आने की और भी ज़्यादा संभावना है। सेकुलरिज्म एंड इंडियन सोसाइटी ऐसे लिखा आ सकता है आपके पास में क्वेश्चन। पॉलिटिक के ऊपर आ सकता है साथियों, जैसे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंशियल वर्सेज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर आ सकता है, प्रेसिडेंशियल रूल आ सकता है, गवर्नर रूल के ऊपर आ सकता है साथियों, ठीक है। इसी प्रकार से इकोनॉमी के अंदर जैसे लिबरलाइजेशन एंड बेनिफिट्स आ सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट आ सकता है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमी आ सकता है, टैक्सेशन आ सकता है, लैंड रिफॉर्म जो भूमि सुधार है वो आ सकता है, जुडिशियरी का आ सकता है साथियों, प्रेशर ऑन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जजों के ऊपर जो गवर्नमेंट का प्रेशर उसके बारे में लिखो है कि नहीं है, क्या है। ब्यूरोक्रेसी यानी रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी आ सकता है, यानी कि जो आपकी दफ्तरशाही या ऑफिशियल्स जो हैं उनके बारे में आपको लिखना होता है साथियों, क्या मेरिट डिमेरिट हैं। इंटरनेशनल इशू हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल टेररिज्म हो सकता है, इंडिया एंड इट्स नेबर हो सकते हैं, भारत और पड़ोसी देश, इंडो चाइना रिलेशन हो सकते हैं, इंडो यूएस रिलेशन हो सकते हैं, सार्क जैसे ऐसे कोई आपके संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए महत्व रखते हैं, वो हो सकते हैं साथियों। इसी प्रकार से मीडिया के बारे में आ सकता है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ टीवी ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मीडिया ऑन इंडियन कल्चर, रेगुलेशन ऑफ मीडिया, प्रसार भारती। इसके साथ साथ साथियों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ सकता है टॉपिक, जैसे साइंस इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, एक्सप्लेन करो। कंप्यूटर रिवोल्यूशन आ सकता है, इम्पैक्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया आ सकता है, इंटरनेट मेरिट एंड डीमेरिट आ सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ सकता है साथियों, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वैल्यूज वाला, ठीक है, इसके अलावा साथियों वैल्यूज वाला आ सकता है आपका, ठीक है, वैल्यूज एंड मोरालिटी साथियों, यानी कि आपके नैतिकता के बारे में आ सकता है, जैसे आपको द बेस्ट मैन विंस, यानी अच्छाई की हमेशा जीत होती है, नो स्मोक विदाउट फायर, आग के बिना धुआं नहीं उठता, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इस प्रकार के भी आ सकते हैं। और पेपर के अंदर साथियों कभी भी ऐसा नहीं कि आपको एक ही ऐसे आएगा, आपको चूज करना पड़ेगा, कुछ ऐसे दिए जाएंगे आपको, उनमें से एक चूज करके लिखना पड़ता है। किसी पेपर में 3-4 भी देते हैं, 5 भी देते हैं, किसी पेपर में 2 भी देते हैं, तो आपको खुद से चूज करके उनमें से एक ऐसे आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया। और इसके अलावा करंट अफेयर के ऊपर तो साथियों कभी भी कोई भी आ सकता है, उस पर तो कोई रुकावट है ही नहीं आपके, ठीक है। तो करंट अफेयर के ऊपर तो आप अपने विचार रखें, दूसरों के सुने, कहीं जहाँ से भी आपको पढ़ने की मिले वहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको बताया साथियों, मैंने एक आइडिया दिया कि आपको पढ़ना क्या है, आपको इसके अंदर आता क्या है, ये मैंने आपको आइडिया दिया है यहाँ पर, ठीक है, जिसको आपने आगे भी आपने
अच्छी प्रकार से साथियों याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मैं आपकी हेल्प करूंगा, कुछ आपको एसेज दूंगा, मैं कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन दूंगा ऐसे बना के। तो मैंने टॉपिक बताया किन टॉपिक के बारे में आप अपनी राय बनाएं। आगे मैं आपको क्या करूंगा, आपको वो क्वेश्चन बना के दूंगा इन सारे टॉपिक्स में से जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आगे आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। चलिए साथियों, तो आज का ये हमारा सेशन था। अब मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।